तो निश्चित रूप में हम भजन अभ्यास करें और हमारे जो शास्त्र बताते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। आपने देखा होगा भगवान राम की कथा आती है, रामलीला में दिखाया जाता है कि दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा। श्रवण कुमार के माता पिता क्या कहते हैं कि जैसे पुत्र वियोग में हम अपना शरीर छोड़ रहे हैं, हे राजन तुम भी पुत्र वियोग में अपना शरीर छोड़ोगे। फिर हम ये देखते हैं कि भगवान को भी नारद जी ने श्राप दिया कि आपको अपने रूप का गौरव है, आपने मुझे बंदर बनाया, मुझे बंदर का रूप दिया, इस स्वयंवर के अंदर बंदर बन के मैं घूमता रहा, मेरा उपहास होता रहा, तो हे महाराज ये बंदर ही आपके काम आएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब बंदरों की सहायता से ही आप विजय प्राप्त करेंगे। अब नारद जी ने भी श्राप दे दिया। तो कहने का मतलब कि अगर आप इन प्रसंगों को देखो, कई प्रसंगों को देखो, तो उसमें यह आता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। भगवान ने भी अवतार लिया, उनका आना हुआ और बंदरों ने ही उनकी सहायता की, लंका पर विजय प्राप्त की। तो हमें यह सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए कि भाई अगर हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। जैसे आदमी चले जाता है, गुजर जाता है, संसार से उड़ जाता है, श्रद्धांजलि सभा मनाई जाती है, हम सब श्रद्धांजलि देते हैं। तो थोड़ा कल्पना करो कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। जिन्होंने मां बाप का पैसा लिया, उड़ा दिया, परिवार को घाटे में डाल दिया, तो यही तो बोलेंगे कि भाई ये संभाल नहीं पाए, परिवार का जो नाम था, परिवार की जो ख्याति थी, उसको संभाल नहीं पाए, माता पिता की विरासत को संभाल नहीं पाए, बिगाड़ दिया सब कुछ, परिवार को कर्ज में डुबो दिया। और जो अच्छा काम करेगा उसको याद करेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, महात्मा हो, भाई हो, प्रेमी हो, वो अच्छा कार्य करेगा तो लोग उसको याद करेंगे, भाई देखो कितना अच्छा सेवक था, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए, ऐसे भक्त का अनुकरण करना चाहिए। आपने महात्मा सत्यानंद जी को देखा होगा, जिनका नाम बाद में सर्वज्ञानंद था हमारे। तो उनका जो सेवा का भाव था, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े बड़े आश्रम बनाए उन्होंने, हरिद्वार का आश्रम बनाया, पंजाबी बाग का आश्रम बनाया। रामायणी महात्मा जी जो थे, जहां जाते थे सत्संग सुनाते थे, और सारी रामायण कंठस्थ थी। एक प्रेमी ने केवल इतना ही पूछा कि रामायणी जी हम एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में लौटते हैं और सारे अयोध्या वासियों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उनसे नम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, भगवान सबका शुभ चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं, और भगवान कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर भक्ति न पामई मोर। वो गुप्त मत क्या है? शंकर भजन, तो शंकर भजन कह दिया। अब शंकर भजन कह दिया तो गुप्त कहां रहा? वो तो कह ही दिया। इसका मतलब शंकर भजन भी कुछ गुप्त है। और गुप्त क्या है? महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। अब रामायणी जी ने वो बात समझी, हृदय में रखी कि भाई वो गुप्त मत क्या है। अगर शंकर भजन है तो गुप्त नहीं रहा, वो गुप्त क्या चीज है? और यही चीज उनको दरबार में खींच लाई।
ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान का प्रचार किया, देश विदेशों में और आपके इंटरनेट के जरिए प्रेमियों को सत्संग सुनाते थे, दरबार के प्रति उनके अंदर प्रेम पैदा करते थे। ऐसा उन्होंने जीवन जिया। तो आज हमारे लिए वो अनुकरणीय है कि भाई जैसे महात्मा जी ने किया हमें भी करना चाहिए। कितना समय हम प्रचार में लगाते हैं, कितना समय लोगों के अच्छा सत्संग सुनाने में लगाते हैं, सेवा करने में कितना समय लगाते हैं। तो अगर हम सोचें कि भाई कल हमारा समय आ गया और श्रद्धांजलि की बात आई तो लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, तो इन सब चीजों पर विचार करते हुए अपने कर्मों को सुधारो।